कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नहीं छठ के त्योहार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जितने भी फैमिली हैं हमारी सभी बढ़िया होंगी, और जिन्होंने भी छठ किया हो, माँ छठी मैया ने उनका छठ का व्रत जो है बहुत अच्छे से पूरा किया हो, ये मेरी कामना है। तो यहाँ पे जो है ये वाला व्लॉग भी छठ का ही है। आप लोग ये मत बोलिएगा कि छठ का कितने सारे व्लॉग डाल रहे हैं। साक्षी ने कल डाल दिया था, साक्षी के सोसाइटी का, और ये वाला जो है ये मेरा पेंडिंग रह गया था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि जो प्रिया की मम्मी है मेरी मामी लगेंगी। हालांकि मेरी सगी मामी नहीं है, मगर अपनों सगी मामी से भी ज़्यादा इनसे हमारा रिलेशन है, बहुत ज़्यादा हम लोग क्लोज़ हैं, मानते हैं। हम लोग एक ही फैमिली है समझ लीजिए। ये जो आप ब्लैक साड़ी में देख रहे हैं प्रिया है। तो ये वाला जो छठ का व्लॉग है ये शाम का है, जो संझा अर्घ होता है उसका है। तो अर्घ का जो वीडियो है वो नहीं डाल पाए थे, तो ये अर्घ का वीडियो है। एक एक करके जो छठ में होता है वो अर्घ दिया जाता है छठी मैया को, सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। और प्रिया की मम्मी के बहुत सारे जो वो है ना अर्घ होते हैं। देखिए, एक सूप होता है, अर्घ का मतलब है एक सूप हो गया, एक नारियल है, सब अलग अलग अर्घ माने जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक एक करके सबका अर्घ दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, मतलब शाम का टाइम है। सभी लोग जो अर्घ देने वाले हैं वो अर्घ दे रहे हैं। और कुछ लोग जैसे होता है ना कि अर्घ नहीं देते हैं, सिर्फ पानी में ही खड़े होते हैं। मान्यता होती है किसी किसी की कि जैसे किसी की मनोकामना अगर पूरी हो गई हो कि, और उन्होंने बोल रखा हो छठी माँ मैं आपको, मतलब मैं पानी में ही खड़ी होंगी, तो वो पानी में ही खड़े होते, वो लोग अर्घ नहीं देते हैं। यहाँ पर प्रिया की मम्मी ने सारा दिया, सारा अर्घ एक एक करके दे रही थी, और मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, क्योंकि अपने आप तो नहीं हो पाता है ये सब करना, क्योंकि बहुत सारा अर्घ है। और यहाँ पे सारा अर्घ जो है प्रिया की मम्मी का वो पूरा होने वाला है। देख रहे हैं आप, कम से कम इनके 8-9 अर्घ थे, 8-9 अर्घ थे, बहुत ज़्यादा अर्घ है इनका। तो प्रिया की मम्मी का भी जो है फास्ट बहुत अच्छे से व्रत ये पूरा हो गया, बहुत अच्छे से। जबकि उनकी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी, फिर भी उनका फास्ट पूरा हुआ। और इसमें तो आप लोग जानते ही हैं कितना कठिन है हम लोगों का ये फास्ट, की कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं पिया जाता है 3 दिन में। छठ का बहुत ज़्यादा मान्यता है, छठ का जो है मान्यता इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अपने भारत में क्या, देश विदेश में छठ की जो है महत्वता वो सभी जानते ही हैं। भारत में नहीं, अब तो विदेशों में भी छठ मनाया जाने लगा है, और सभी को छठ की महत्वता पता ही है। मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। इसमें एक अर्घ ना फ्रेंड्स मेरा भी होता है। एक अर्घ जो है उसका सूप जो होता है ना वो मेरा है, जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दे रखा है करने के लिए। तो मैं प्रिया की मम्मी को ही दे देती हूँ ये सारा कुछ, वो अर्घ दे देती हैं, जो मैं नहीं दे पाती। और हमारे में क्या है, एक ही लोग करते हैं घर में। तो मेरी मदर इन लॉ जो है साक्षी की दादी, वो अभी सारा करती हैं, गांव में ही करती हैं। गांव में ही छठ अच्छे से मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए सारा कुछ अर्घ देने के बाद यहाँ बड़े मामा जी हैं, ये बांधने में हेल्प कर रहे हैं।
प्रिया की मम्मी ने चेंज कर लिया है, अब सबको सिंदूर लगाएंगी। अपना जो एक तरह से बहुत सौभाग्य ही है जो उनके हाथों से किसी को मतलब सबको सिंदूर लगे। व्रती जो होती हैं, व्रती के हाथ से सिंदूर लगना एक तरह से बहुत अच्छा माना जाता है। और सिंदूर प्रसाद से भी ज़्यादा कहते हैं कि सिंदूर हमारे लिए प्रसाद होता है। तो हम लोग मांग मांग के सिंदूर लगाते हैं कि आप लगा दीजिए, सिंदूर दीजिए, हमें सिंदूर दीजिए। देखिए यहाँ पर कितना सारा रश है। हालांकि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। और गला मेरा एकदम जाम हो रखा है, आप लोग अवॉइड करिएगा प्लीज़। और यहाँ देखिए बड़े मामा जी हैं, प्रिया की छोटी वाली सिस्टर मधु है। यहाँ हम लोग पिक्स वगैरह ले रहे थे क्योंकि ये सब यादें जो है ना वो रह जाती हैं। बहुत अच्छे से हो गया इनका फास्ट, बल्कि घबरा भी नहीं थी। फिर हम लोगों ने हिम्मत दिया कि नहीं आप करिए, हो जाएगा, चिंता मत करिए, सभी होगा। बनाने बनाने में सब ने हेल्प की थी, बल्कि प्रिया और मधु तो बहुत ही ज़्यादा मम्मी को हेल्प करके उन लोगों ने सब कुछ किया। और यहाँ पर मेरी मम्मी भी है, यानी कि नानी जी हैं। ये देखिए हम लोग फिर गए छठी मैया का जो है जल थोड़ा सा अपना छूने के लिए अपने ऊपर छिड़का हम लोगों ने। और यहाँ पर धीरे धीरे रश तो बहुत था, धीरे धीरे सभी ने अपना अर्घ दिया और फिर सिंदूर वगैरह लेके अपना घर की तरफ चले गए। यहाँ पर मधु, प्रिया, मेरी मम्मी, सभी लोगों ने अच्छे से, कहते हैं ना कि अच्छे से ही सब कुछ देखा, यहाँ पे किया और इन्जॉय किया हम लोगों ने। पिक्स वगैरह भी हम लोग बीच बीच में, आप लोग जानते ही हैं कि लेते रहते हैं, कोई भी मौका हो हम पिक्स लेना नहीं छोड़ते। तो यहाँ सिंदूर वगैरह करने के बाद और खोइछा देने के बाद, खोइछा भी दिया प्रिया की मम्मी ने, शायद मैं दिखा नहीं पाई या फिर दिखा दिया है मैंने। खोइछा वगैरह सब देने के बाद ये लोग चले जाते हैं। यहाँ पर फिर हम भी थोड़ी देर में जाएंगे। यहाँ देखिए रश कितना है, बहुत ज़्यादा रश होता है। हर एक हमारी जो इस कॉलोनी में है, इस कॉलोनी में कम से कम नहीं तो 10 से 15 जगह छठ का कार्यक्रम हुआ होगा और हर जगह इतना ही रश होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मिथिलांचल, पूर्वांचल और बिहार के जो लोग हैं वो बहुत काफ़ी मात्रा में है, तो हर जगह इतना ही रश होता है। ये मत सोचिएगा कि आज एक ही जगह होता है, हर 500 मीटर 1 किलोमीटर पे ना ये छठ, 500 मीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर पे मंदिर में, पार्क में छठ का मतलब कार्यक्रम किया जाता है और हर जगह इतना ही रश है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। वॉइस ओवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छठ के जो है गाने चल रहे थे, कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि फिर आप मतलब वॉइस ओवर करके दिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे सब कुछ हो गया, सभी लोगों का अर्घ शाम का पूरा हुआ और सभी अपने देख रहे हैं डलिया लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी जो जेंट्स होते हैं घर के वो डलिया को उठाते हैं और ले जाते हैं, ये उनका ही काम होता है डलिया ले जाना। और सौभाग्य की बात है जो सब ये सब ले जाते हैं। जो महिलाएं हैं वो अपना बहुत अच्छे से रेडी वगैरह हो के छठ मैया का प्रसाद लेने आती हैं। देखिए ये प्रिया जा रही है और ये वाला अब जो दिखाऊंगी मैं, ये मॉर्निंग का अर्घ होगा। ये तो शाम का था और हम लोग अब घर जाते हैं। ये मधु है, थोड़ा ये मतलब नोटी सी है और यहाँ पर नानी जी हैं। अब जो होगा ये मॉर्निंग का होगा। सुबह कम से कम हम लोग 3 बजे ही उठ गए थे। 3 बजे उठने के बाद नहाना धोना, पूजा पाठ करने के बाद सब घाट पे पहुँच गए। अपनी अपनी जगह सब ने ले ली, नहीं तो आप अगर लेट हो जाएंगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी। आप उसके बारे में फिर किसी से बोल भी नहीं सकते हैं। ये करीब 3 साढ़े 3 का टाइम हो रखा है।
सभी लोग पहुंच गए हैं, बल्कि 2:30 से ही लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं। 4 साढ़े 4 तक आते रहते हैं, वो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। और जब सूर्य उदय होता है यानी कि करीब 7 पौने 7 साढ़े 6 पौने 7 बजे, तो सभी अर्घ देते हैं। अर्घ दे दिया, ये क्लिप नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, ये रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी इवन मैं तो, क्योंकि डलिया पकड़ाने में और सारे अर्घ देने में हम रह गए। यहाँ पर हमने सिंदूर लिया और यहाँ पर फिर खोइछा भी लिया। खोइछा देती हैं जो पवनैतिन होती है ना, वही खोइछा देती हैं जिन्होंने फास्ट किया होता है। और उसके बाद सबको खोइछा देने के बाद फिर से डलिया बंधने का कार्यक्रम हो जाता है। घर के जो जेंट्स हैं वो ले जाएंगे। प्रिया का भाई ले गया यहाँ पे, प्रिया के पापा तो नहीं हैं बट भाई ने सारी हेल्प की थी डलिया ले जाने में। तो भाई लोगों ने डलिया ले गए यहाँ पे। हम लोगों ने कहा मामी इतना भाई मतलब इतना कठिन व्रत है, एक आधी फ़ोटो तो ले लीजिए आप, जल्दी जल्दी करते। यहाँ पर ये हमारी एक चाची हैं, गांव की चाची हैं, गांधी चाची हम लोग इनको बोलते हैं क्योंकि इनके हस्बैंड का नेम गांधी है, तो हम लोग गांधी चाची बोलते हैं। उन्होंने भी सिंदूर दिया, खोइछा दिया और बहुत अच्छे से उनका भी व्रत पूरा हुआ। यहाँ पर धीरे धीरे जाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जा भी रहे हैं लोग अपनी डलिया लेके। सुबह का अर्घ देने के बाद सभी ले जाते हैं अच्छे से। और यहाँ गांधी चाची ने सबको खोइछा दिया है। खोइछा देने के बाद बच्चे देख रहे पानी में अपना नॉटीनेस दिखा रहे हैं, सभी पानी में उतर गए और उतरने के बाद इधर उधर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे, मुझे तो गुस्सा आ रहा था बट कंट्रोल करके, क्योंकि जो जल है और इसमें सभी ने पूजा किया है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये देखिए ये भी एक चाची हैं हमारे गांव की, तो उन्होंने भी बुलाया कि आप लोग खोइछा ले लीजिए और सिंदूर करिए, तो हमने इनसे भी खोइछा वगैरह लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं निक्की की मम्मी है, जो आप लोग निक्की को जानते हैं या निक्की की मम्मी है, वो भी मिल गई जाते जाते, तो उन्होंने भी सिंदूर दिया और खोइछा वगैरह सब दिया। क्योंकि हाँ रश इतना था कि एक दूसरे को नहीं देख पाए, नहीं तो हम हमेशा एक साथ ही रहते हैं। इस बार नहीं हो पाए क्योंकि अर्घ के पास बैठ गए तो बस उठना तो होता ही नहीं है, क्योंकि आपकी सीट सीट वो हो जाएगी, कोई और कैप्चर कर लेगा। यहाँ पर मम्मी को भी सिंदूर लगाया है इन्होंने और आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छे से इनका भी व्रत पूरा हो गया। काफ़ी दिनों बाद मिले थे हम लोग। यहाँ घर आ चुकी हूँ मैं। वहां पर तो इतना रश था और इतना शोर था कि कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ भी। थोड़ा बहुत जो रिकॉर्डिंग हुआ होगा वो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की छठ पूजा कैसे बीती, कैसे मनाया आप लोगों ने, सब सही है, कुशल मंगल है कि नहीं। और मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ हों, जिन्होंने भी ये व्रत किया हो उनका व्रत पूरा हुआ हो। छठी मैया सबकी मनोकामनाओं को पूरी करे। तो सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बीता हो सबका छठ अच्छे से बीता हो, इसका मैं कामना करती हूँ। और यहाँ पर घर आ चुकी हूँ, घर आने के बाद चेंज करूंगी, फिर देखती हूँ प्रिया बुला रही है, प्रिया के घर जाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं तो ठीक हूँ। नानी के यहाँ आ गई थी, देख रहे थे मामा जी और नानी मिलके हेलो एवरीवन मुझे ले आए। यहाँ पर जेठकी ने खाना पीना खिलाया, हम फिर सो गए, फिर उठे हैं, चाय वाय पी है, फिर सोएंगे घर जाके। मतलब अब घर जाके सोएंगे। मतलब एक ऐसा लग रहा है एक रात में लोग जागते हैं तो रात 2 दिन लगता है नींद पूरी होने में। कल हम रात को क्या सुबह जो है ना 3 साढ़े 3 में उठ गए थे और रात को 1-1:30 बजे सोए। कितने घंटे की नींद पूरी होती है? तो अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है ऐसा लग रहा है। नानी को देखो, उनको देख के समझ में आ जाएगा। हेलो गाइस, किसी की नींद पूरी नहीं हुई है यहाँ पर। और अब हो चुकी है शाम, तो अब सोच रहे हम लोग चलते हैं अपने घर, है ना। शाम को अपने अपने घर चलो, दिन भर कहीं पे भी रहो, है ना। तो त्योहारों का जो है विराम लगा है आज, है ना। छठ पूजा भी संपन्न हुई,
तो अब जो है लोग अपने अपने घरों में आराम करेंगे। धुंधला क्यों दिख रहा है दीदी? क्या? नहीं, साफ आ रहा है। हाँ, मैं भी धुंधली धुंधली आ रही हूँ। ये लो। ये देखिए अभी दिखाते हैं। तो चिल्ड्रंस डे में हमें क्या करना है? 14 नवंबर 14 14 नवंबर को चिल्ड्रंस नहीं होता। 14 बोला 4 बोला 14 बोला। क्या सुनते हो? क्या देखते हो? हाँ रोटी की बोला। एक्साइटमेंट सुन ना, वो चिल्ड्रन डे की इसलिए। चाची के रूम में, फेट होती है। चाची के रूम में जो बैठे हो इतनी देर से, तो अभी चाची आने वाली हैं। चाची आने वाली है? हाँ चाची जो गई हुई थी आने वाली चाची हैं। जो आपकी गई हुई थी अपने मायके, वो आने वाली हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? खुशी मनाई जा रही है कि चाची का रूम अभी भी हमारे रहने वाला ब्लॉगिंग ऑन भी कर रखी है, भूल गई ऑन करना। भूल नहीं गई ऑन करना। पढ़ रहे हो ना इतने मस्ती से, वो मैं चुपचाप से रिकॉर्ड कर रही थी। हैं केशु कार्तिक, खुश तो बहुत हो गए तुम। हैं कार्तिक इधर देखो। की है रिकॉर्डिंग, मुझे अच्छे से पता है कि ये बहुत बार हो चुका है। अरे कर रही है, ऑन हो रखा है बेटा। अब दिखा देना इसे एक बार। ये विश्वास देखो। है तो देख ले वो देख। दिखा सेकंड दिखा 7 सेकंड थे 7 भाई। चलो पढ़ लो। गहरी निगाहें। गहरी निगाह। चलो पढ़ो, कोई बात नहीं। वो थैला ले लो। बाय गाइस, अब हम चल रहे हैं। बाय गाइस, फिर आ जाइएगा। रुको दीदी, एक थैला ले लो। कौन था? मम्मी बाय कही दे सके। बाय गाइस। बाय गाइस। चल रही हूँ मैं। कौन सा थैला लेना है? ये क्या है? चद्दर इसमें, ये थैला भी धुला हुआ है चद्दर। ओए होए देखो, आती हूँ मैं, एक बैग लेके जाती हूँ, 2 बैग लेके। ये था मेरे ख्याल से। मैंने बच्चों को दिवाली वाले दिन भी याद दिलाया था, भूल गए। ओह चलिए, बाय बाय, फाइनली बाय। अब घर पे मिलते हैं। हाँ।